एक पशुपति व्रत होता है, और वो व्रत ऐसा है कि उस व्रत को 5 सोमवार करना चाहिए, कोई से भी 5 सोमवार, जिसमें तुम्हारी मर्जी पड़े। ऐसा कौन सा काम है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? जब पशुपति अस्त्र मात्र भगवान राम के तरकश में रखे होने पर लंकाधिपति रावण के प्राण निकल सकते हैं, तो जीवन का वो कौन सा सुख है जो पशुपति व्रत से प्राप्त नहीं हो सकता? बस उसका नियम है, 5 सोमवार करो, पहले सोमवार को करो चाहे दूसरे सोमवार को करो। जिस सोमवार को पशुपति व्रत करो, सुबह शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, वो थाली को लेकर वापस घर में रख दो। सुबह फलाहार करो, शाम को वापस उसी थाली को लेकर जाओ, उसमें 6 दिए लगाकर लेकर जाओ। दिए को जलाना नहीं है, केवल घी के दिए लेकर जाना है, थोड़ा सा मीठा। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जो पशुपति व्रत बताया है उसका विधान, थोड़ा सा मीठा लेकर जाओ। शिव जी की फिर पूजन करो, पूजन करने के बाद में शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करो। पूजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ की आराधना कर कर 5 दिए शंकर जी के सम्मुख में लगा दो। जो मीठा लेकर गए हो उसके 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में चढ़ा दो, 1 हिस्सा और 1 दिया थाली में रखकर पूजन करने के बाद वापिस लेकर आ जाओ। घर के दरवाजे की देहली पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए हो उस दिए को जला दो, और अंदर जाकर जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा उसको पाकर फिर भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो। ऐसे पशुपति नाथ के 5 व्रत रहते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो भोलेनाथ पूरा ना करता? कौन सा कार्य? श्री राम जी महाराज अगर सेतु पर चढ़ाई करने जा रहे हैं लंका पर, तो भगवान शिव की आराधना कर कर जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की आराधना। शिवर्चन मेरे वेंकटेश भगवान तिरुमाला के शिखर पर अगर तिरुपति बालाजी विराजमान हैं, तो पहले उन्होंने भगवान शिव जी से पूछा कि हम यहां बैठकर तप करना चाहते हैं, आ जाएं? भगवान शंकर ने कहा आओ, और तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करो, साधना करो, आपकी मर्जी पड़े वैसे निवास करो। मेरे हरि, मेरे तिरुपति नाथ, मेरे बालाजी, मेरे वेंकटेश भगवान कहते हैं, मेरे नारायण कहते हैं, भोलेनाथ हम यहां तप करेंगे और दुनिया के लोग आएंगे तो क्या होगा? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर आप तिरुपति गए होगे तो आपको मालूम होगा, ऊपर तिरुमाला में मेरे नारायण हैं, तो नीचे कपिलेश्वर महादेव में मेरे शंकर बैठकर रक्षा कर रहे हैं। नाथ द्वारा चले जाओ। जब श्री जी बाबा के ऊपर आक्रमण किया गया, भोलेनाथ जी के ऊपर जब श्रीनाथ जी के ऊपर जब आक्रमण किया गया, गोवर्धन नाथ जी की मूर्ति को खंडित करने का जब भाव आया, तब ब्रजवासियों ने शंकर भगवान को घास के पूले में दबाकर बैलगाड़ी में लेकर रात की रात भाग गए। और श्रीनाथ जी को लेकर जब भागे, सब दूर घूम लिए, श्री जी बाबा को कहां रखें, श्रीनाथ जी को कहां रखें। तब सब दूर घूमने के बाद मेवाड़ की भूमि में जब पहुंचे, तो शंकर भगवान से श्री जी बाबा ने कहा भोलेनाथ अब आप बता दो हम कहां रहे, बार बार घूम रहे हैं, कहां जाएं हम, किस जगह? हम कहां जाएं, हम किस जगह पर जाएं? आप बताओ। भगवान शिव कहते हैं ठाकुर, हे श्री जी बाबा आप एक काम करो, आप मेवाड़ की इसी भूमि पर रहिए, आप यहां रहोगे और हम एकलिंग जी के रूप में
आपकी रक्षा करेंगे। कभी आप नाथद्वारा जाकर देखना, श्रीनाथ जी में श्री जी बाबा विराजमान है और उनके पास में एक लिंग जी के रूप में भगवान शंकर विराजमान। कोई ऐसी धरा, कोई ऐसी भूमि, कोई ऐसी जगह जहां शिव ना हो, हर जगह सर्वस्व विराजमान भोले सर्वस्व। पशुपति व्रत को हम कर सकते हैं। उस व्रत का नियम ये रहता है, 5 सोमवार का व्रत होता है। आज के जमाने में तो महाराज उस पशुपति व्रत को भी इतना लंबा चौड़ा बता दिए। एक दिन पहले नहाओ तो वहां जाओ, तो नदी नहाने जाओ, तो वहां से ये लाओ, तो वो करो, तो ऐसा ढोंग प्रपंच से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ। फिर याद रख लो, पशुपति व्रत का जो वर्णन है सीधा सीधा 5 सोमवार का व्रत होता है। जिस मंदिर में पहला सोमवार करोगे उसी मंदिर में 5 सोमवार करना है। तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए किसी सोमवार को तो व्रत को छोड़ दो, आना फिर वापिस करना, तो वो 5 गिनती में लेना। जो छोड़ दिया वो गिनती में नहीं आए, फिर अगला व्रत गिनती में आ जाए। रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, 7 दिन 5 दिन घर में नहीं काम करना है, व्रत मत करो, अगला व्रत कर लेना। पर गिनाएंगे 5। जैसे पहला व्रत कर लिया, दूसरा व्रत कर लिया, तीसरे व्रत में कहीं जाना पड़ गया या रजस्वला धर्म आ गया या कहीं जाना पड़ा, तुम नहीं कर पाए, तो वो तीसरा व्रत छोड़ दो, फिर वापिस आओ, जब तीसरा व्रत करो, फिर तीसरा व्रत हुआ, फिर चौथा, फिर 5वां। प्रत्येक व्रत में पूजा की थाली लगाइए भगवान शंकर की, जल लीजिए, शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी का पूजा अर्चना सुबह कर दो। पूजा ना अर्चना कर कर जो पूजा की थाली है वो वापिस घर पर लाकर उसको ढाक कर रख दो। शाम को घर में प्रसाद बनाना है, बाजार से खरीदा हुआ प्रसाद लेकर नहीं जाना। मीठे का कुछ भी प्रसाद, खीर बना लो, हलवा बना लो, सीरा बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, खीरान बना लो, लड्डू बना लो, पेड़ा बना लो, खुरसन बना लो, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, मीठा बनाओ। उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाओ। प्रसाद ज्यादा बन जाएगा तो आप उसमें से आधा घर में छोड़ दोगे, घर में छोड़ दिया तो वो व्रत में स्वीकार नहीं होगा। जितना कढ़ाई में बना है, जितना भगोनी में बना है, वो पूरा की पूरा मंदिर जाना चाहिए। इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना। प्रसाद को एक कटोरे में रख लो, पात्र में, थाली में 6 दिए रख लो, और पूजा की थाली वही जो सवेरे वाली है वही लेकर मंदिर जाओ। शाम के समय पर 6 ही दिए मंदिर में जहां शंकर जी हैं उनके सामने जमीन पर 6 दिए रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से, कोई कागज ले गए हो, दोना ले गए हो, प्लेट ले गए हो, उसमें 3 हिस्से कर दीजिए। भगवान के 6 दिए जो नीचे रखे हैं उसमें से 5 दियों को जला दीजिए, 5 दिया प्रज्वलित कर दो। 5 दिया प्रज्वलित करने के बाद भगवान की पूजन अर्चना कर लो। 6ठे नंबर का दिया जो जलाया नहीं है, बाबा से विनय कर कर पूजा की थाली लेकर अपने घर को चल दो। घर के अंदर जब प्रवेश करो, घर के अंदर जब आओ, सीधे हाथ अपना राइट हैंड घर के बाहर अपने सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। अंदर मत जाना, घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर वहीं पर जो 6ठे नंबर का दिया है वो प्रज्वलित कर दो, जला दो। दिया जलाकर वहां पर विनती करो, बाबा ये मेरा आपकी कृपा से घर, बाबा आप आकर इसमें प्रवेश करना, मेरे दुख काटना, मेरे मन की यह कामना है पूर्ण करना। अंदर जाओ, घर के अंदर जब भोजन करो उससे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसे खा लो। अपने प्रसाद के हिस्से में से कोई बच्चों को, कोई पति को, कोई बूढ़ों को, कोई किसी को भी उस प्रसाद के हिस्से में से मत दो। वो प्रसाद केवल तुम्हें खाना है, उसके बाद भोजन करना। जो भी आप भोजन करते हैं वो भोजन ग्रहण करना। इसी तरह से 5 व्रत पूर्ण करना है। 5वां सोमवार का व्रत होगा। शाम के समय जब जाओगे तो एक श्रीफल, कोई भेंट और 108 या तो चावल के दाने, मूंग या फिर फूल की पत्ती, कोई बेलपत्र, 108 कोई भी सामग्री शंकर जी को श्रीफल के साथ में धीरे धीरे कर कर चढ़ा देना है। अपनी कामना करना है। पूजन जैसे करते थे वैसे ही करना है। प्रसाद के वही 3 हिस्से, वही 6 दिए, सब वही की वही करना है। और 6ठा व्रत
5वां व्रत पूर्ण हो जाए, बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो गया, मेरी झोली खुशियों से भर देना बाबा, आप कृपा कर देना और अपने घर को आ जाओ। बड़े आनंद के साथ 5 व्रत पूर्ण करिए। आप पशुपत्य अस्त्र नहीं धारण कर सकते, आप पशुपत्य योग नहीं कर सकते, तो पशुपति व्रत कर सकते, पर पशुपत्य व्रत को हम कर सकते हैं। उस व्रत का